Welcome to all of you in my YouTube channel Adarsh Institute Library. I am Brijesh Sharma with you with a fresh, new and fresh classes. So, as we were last time in the last class, we were reading about the measure units and measurement. So, we will proceed and आज हम लोग पढ़ेंगे उसी क्लास के बारे में, उसी क्लास को और आगे। तो आज हम लोग कुछ नए क्लास स्टार्ट करेंगे। मार्कर लाना बोल दिया, जस्ट अ मिनट। Yeah. So आज हम लोग we will start here today the systems of unit. System of unit. So how many system of unit are there? First, CGS system. Second, FPS system. Third, MKS system. And fourth is SI. So there are only यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम 4 पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट इज CGS, सेकेंड इज FPS एंड थर्ड इज MKS एंड फोर्थ इज SI। सो यहाँ पे हम इनका मतलब जानेंगे सबसे पहले। तो हियर सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर एंड सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। सो ये जो सिस्टम है दैट इज दिस सिस्टम इज फ्रेंच सिस्टम। दिस इज British system. Yeah, this is British system, and this is again French system, and approximately हर जगह यूज़ किया जाता है MKS सिस्टम। और फोर्थ इज SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो ये तरह तरह के सिस्टम्स हैं और इनके कुछ माइक मेरा चला गया, अभी जल्दी नहीं आया इसलिए रुक नहीं रहा, अभी जल्दी इसलिए इसलिए रुक नहीं रहा। ओके, सो CGS, FPS, MKS एंड SI। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे CGS सिस्टम। CGS सिस्टम कहाँ से है? फ्रेंच सिस्टम है। FPS इज़ अ ब्रिटिश सिस्टम, MKS इज़ अ फ्रेंच सिस्टम अगेन, एंड SI इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। Actually, SNI stands for the international system. Okay. So, अब सबसे पहले CGS में जो लेंथ होती है दैट इज लेंथ, वो क्या हो? C फॉर स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, और जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में मीटर करते हैं। और G फॉर ग्राम, मीन्स जो मास है वो ग्राम में, और S फॉर सेकेंड, मीन्स टाइम का वहाँ पे जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है FCGS सिस्टम में। अब आते हैं FPS सिस्टम में, मीन्स ब्रिटिश सिस्टम, जो ब्रिटिश सिस्टम है। FPS सिस्टम में क्या होता है कि जो F होता है, F स्टैंड फॉर फुट, 1 फुट, जो 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, ऐसे जो 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट जो हम लेंथ मेजर करते हैं फीट्स में, दैट इज फीट F, and P for pound, and S for again second. Okay, so FPS stands for the foot, pound, second. Here foot is length and pound is mass and S for second is time. Okay, so next is MKS system, and MKS system में क्या होता है? M stand for meter, K stand for kilogram,
एंड एस स्टैंड फॉर टाइम, सेकेंड, दैट इज टाइम। सो यहाँ पे क्या होता है कि m फॉर एमकेएस में क्या होता है, जो लेंथ होती है उसे मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को इन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे, बट पहले इससे पहले हम थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। सीजीएस सिस्टम है एक मीट्रिक सिस्टम है। अभी हम जानेंगे मीट्रिक सिस्टम होती क्या है। एंड दिस इज आल्सो अ मीट्रिक सिस्टम, और ये मीट्रिक सिस्टम नहीं है, दिस इज नॉट अ मीट्रिक सिस्टम, एफईएस सिस्टम इज नॉट अ मीट्रिक सिस्टम। सो हाउ कैन वी डिसाइड अ थिंग और सिस्टम इज अ मीट्रिक सिस्टम? तो हमें ये डिसाइड करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मीट्रिक सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द मीट्रिक सिस्टम। सो व्हाट इज मीट्रिक सिस्टम? अ मीट्रिक सिस्टम इज द सक्सीजर, और अगर हम किसी या सक्सीडेड अगर हम फॉर्म हो जाए सेंटीमीटर की, अगर हम लेंथ कहीं पे भी मेजर कर रहे हैं सक्सीडेड फॉर्म में सेंटीमीटर के, दैट ऑल सिस्टम्स आर कॉल्ड एसिमेट्रिक सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ किया जा रहा है तो ऐसी में है, लेकिन यहाँ पे मीटर है जो सक्सीजर ही तो है ना सिस्टम का, सेंटीमीटर का। तो ऐसे सारे सिस्टम जहाँ पे हम सेंटीमीटर का सक्सीजर यूज़ करते हैं, दैट इज आर इज मेट्रिक सिस्टम। ओके, एंड फीट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये मेट्रिक सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम आते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम को हम वाचली पढ़ेंगे अच्छे से। So let me erase it. Now we'll SI system or international system. अब यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ी ये भी थोड़ा सा जानने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर एसआई सिस्टम होता है क्या है वो जानेंगे, बट ज़रूरत क्यों पड़ी वो जान लेते हैं पहले। इसकी थोड़ा सा बैलेंस नहीं बन पा रहा है, पहला दिन माइक का अभी यूज़ नहीं किया, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी। आज चेक करना पड़ता है बार बार कहीं खिसक तो नहीं गया। सो व्हाट इज एसआई सिस्टम? अगेन हम टॉपिक पे आते हैं एंड जानते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता है जो पूरे वर्ल्ड में एक साथ यूज़ किया जाता है। अब ये सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप नॉर्मल अगर कॉमन थिंकिंग जो हमारी है, जो हम कॉमन चीज़ें सोचते हैं वैसे ही सोचें अगर, तो कॉमन एसआई सिस्टम की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज आप अगर मान लो यहीं पे हैं, इंडिया में हैं, तो आपको अलग सिस्टम से अगर पढ़ाया जाए, अगर आप यहीं आगे अपनी पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन वगैरह या कहीं लंदन वगैरह कहीं भी जाएँ, अमेरिका कहीं भी जाते हैं पढ़ाई करना, तो वहाँ अगर आपको अलग सिस्टम पूरा पढ़ाया जाएगा, तो आप क्या वहाँ पे कन्वीनियंस हो पाएंगे? एंड इन अदर हैंड वी कैन से दैट अगर हमारे पास कोई भी ऐसी डिस्कवरी हुई, अगर हमने कोई एक ऐसी डिस्कवरी कर दी, या कोई हमारे साइंटिस्ट जो डिस्कवरीज करते रहते हैं, अगर ये डिस्कवरी करी गई और ये हमने करी, हमने अपने अकॉर्डिंग से सेट किया, उसमें सारे मेजरमेंट्स मेरे थे, हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम के थे, और ये अगर दूसरे सिस्टम मतलब दूसरे जो दूसरी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं वो कैसे जानेंगे इस चीज़ को, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक टीम बनी और फिर वहाँ से एसआई सिस्टम आया। ओके, तो एसआई सिस्टम में जो मेजरमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो जान लेते हैं। तो पहले हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स आनी चाहिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ऑन देयर एसआई यूनिट्स, मोस्टली हम जितनी भी एसआई सिस्टम की यूनिट्स पढ़ते हैं वो फंडामेंटल यूनिट से बनी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज सबसे पहले हम जानेंगे 7। तो सबसे पहली कौन सी होती है? मास। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। बाकी तो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, इसी से बनी होती हैं। इसलिए क्या करते हैं हम खाली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एसआई सिस्टम की यूनिट्स जान लेते हैं, बाकी तो हम कर ही सकते हैं, वो स्मार्ट हैं, इतना तो है ही ना। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। सो नेक्स्ट, फर्स्ट इज मास, सेकेंड इज लेंथ की क्या होती है भाई? मीटर।
थर्ड इज मास हो गया, लेंथ हो गया, एंड थर्ड इज टाइम। टाइम की क्या होती है? सेकेंड हर जगह। फोर्थ इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन, सेल्सियस नहीं, केल्विन। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, अरे इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। सिक्स इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी क्या होती है? मोल। सेवन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड भाई इसकी क्या होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है? कैंडिला। याद, ये कैंडिला ही है, कैंडल, कैंडल से कैंडिला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर इसके बारे में ज़रूरत पड़ी आगे किसी दिन पढ़ेंगे, बट कैंडिला किसी दिन और आगे डिस्कस करेंगे। सो इसे रिप्रेजेंट करते हैं के से, दैट इज एम, दिस इज सेकेंड का सेक ही लिखते हैं या एस लिख देते हैं कभी कभी। केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को ए से, मोल को मोल लिखा जाता है, और कैंडिला को सी डी। ये इनके जो मार्क्स होते हैं इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हैं हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी एसआई यूनिट्स। आप चाहते थे लिख सकते हैं, याद हैं तो रिवीजन तो हो ही गया एज अ विस। सो नाउ हम आपको आई थिंक कि क्लियर हो गई होंगी सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, यूँ ज़रूरत क्यों पड़ी मैंने बता दिया अच्छे से। सो इरेज करते हैं इनको। मैं माइक नहीं संभल रहा, आज पहला दिन है ना। सो खैर अब हम पढ़ेंगे एब्रीवेशन यूज्ड, एब्रीवेशंस कुछ पढ़ेंगे जो यूज़ किए जाते हैं विद ए यूनिट। किसी भी यूनिट से पहले ये एब्रीवेशंस यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड विद ए यूनिट। किसी भी यूनिट के साथ कुछ एब्रीवेशंस यूज़ किए जाते हैं। एब्रीवेशंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। बट सबसे पहले एब्रीवेशंस कुछ हमें पढ़ने होते हैं एक्चुअल में। जैसे आप लोग कभी कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है एब्रीवेशंस अगर हमें नहीं पता है। मैथमेटिकल जब कैलकुलेशन किया जाता है तो एब्रीवेशंस अगर हमें नहीं पता, जैसे आपको लिखा हुआ है 10 माइक्रोफैरड या 10 माइक्रोकुलाम, 10 पिकोफैरड, सो आपको ये नहीं पता है व्हाट इज़ दिस, तो आप कन्फ्यूज़न के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। तो इसी एब्रीवेशंस को आज हम जानेंगे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। एंड एब्रीवेशंस कैसे होते हैं? सबसे पहले दो टाइप के एब्रीवेशंस होते हैं, नेगेटिव पावर ऑफ 10 के एब्रीवेशंस होते हैं, पावर ऑफ 10 के एब्रीवेशंस होते हैं, जिनमें से नेगेटिव पावर ऑफ 10 होती है। जैसे कि आपके पास 10 टू पावर -12 है, तो इसे क्या पढ़ते हैं आप? पिको। व्हाट इज पिका नहीं पिको, सॉरी, दिस इज पिको एंड रिप्रेजेंटेड विद बाई पी। एंड 10 टू पावर -10 आपको पता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम रिप्रेजेंटेड बाई ए। 10 टू पावर -9 क्या होता है ये? दैट इज नैनो एंड रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन। 10 टू पावर -6 इज माइक्रो एंड रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। 10 टू पावर -3 is milli and represented by small m. 10 to power -2 is deci represented by
D, sorry -12 नहीं -2, and 10 to power -1 is, sorry 10 to power -2 is centi, and 10 to power -10 is deci. This is represented by C and this is represented by D. So ये है नेगेटिव पावर ऑफ 10. ओके, नेक्स्ट अब लोग हम पॉजिटिव पावर ऑफ 10. पॉजिटिव पावर ऑफ 10 के लिए कौन से एब्रिविएशंस यूज किए जाते हैं? अच्छा, एक चीज़ अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट अभी अब पढ़ ही लेते हैं पहले. 10 to power 12 को क्या लिख सकते हैं? +12 अगर है तो उसके लिए कौन सा एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है? टेरा. कौन सा? टेरा. 10 to power अगर 9 है तो इसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? मेगा. 10 to power 6 है तो इसके लिए, जस्ट अ मिनट, so this is not mega, yeah, this is 10 to power 9 is giga, 10 to power 6 is mega, 10 to power 3 is kilo, 10 to power 2 is hecto, 10 to power 1 is डेका. टेरा को डी से रिप्रेजेंट ही करते हैं, गीगा को जी से, मेगा को एम, किलो, टे, हेक्टो को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेका को डी से, डी ए, हाँ डी, क्या डी ए. तो ये है कुछ रिप्रेजेंटेशन और ये इनकी पावर जो एब्रिविएशंस हैं. अब हमने ये एब्रिविएशन वगैरह पढ़ लिया, जरूरत क्यों पड़े? This is most important कि how, why they are important, why they are used, क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई इनकी. हमें तो नहीं ज़रूरत थी इनकी, क्यों दे दिया ये सब भी करके दी हुई. अरे ज़रूरत थी, परेशान तो ये ज़रूरत थी इनकी, ज़रूरत इसलिए थी. आज मेरा शायद थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी भी ख़राब आ रही है क्योंकि लाइट जो है बड़ी कम है. एंड सेकेंड थिंग इज कि बारिश हो रही है, इसलिए अंधेरा थोड़ा सा है, इसलिए लाइटिंग थोड़ी सी वीक है, डाउन है. एंड सेकेंड थिंग, मेरे मुंह में अल्सर्स है कुछ ज़्यादा, तो बोल नहीं पा रहा था मैं आज सुबह से लेकर अभी तक. इवन मेरा मन भी नहीं था, बट कुछ करने की सोच लो तो फिर आदमी को कुछ लड़ना पड़ता है, मुझे भी लड़ना पड़ता है. देखो मैंने सोचा कि यार वीडियो बनाते हैं बैठ के, क्या फ़ायदा, बारिश भी हो रही, ज़्यादा भी नहीं है, तो यही करते हैं. तो therefore we are here. अगेन कैमरा मिनट पता नहीं क्या होगा. या रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन वेल. सो क्या हुआ कि 10 to power 12 is giga, 10 to power 6 is mega, 10 to power 3 is kilo, 10 to power 2 is hecto, 10 to power 1 is deca. सो ये हमारे एब्रीविएशन से जो यूज़ किए जाते हैं हमारे. अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे थे अभी. तो क्यों ज़रूरत पड़ी इन एब्रीविएशन की? भाई एब्रीविएशन की इसलिए पड़ी, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ? क्या होती है रेडियस ऑफ अर्थ? उतर के जरूर मैं बताता हूँ. रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 लाख किलोमीटर. व्हाट, क्या 40 लाख. अगर इसे किलोमीटर हटा दिया जाए, किलो हटा दिया जाए, तो यहाँ पे 2 जीरो, 3 जीरो और बढ़ा दिए हमने, 3 जीरो और बढ़ेंगे. अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम मीटर में कन्वर्ट करें. अब इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम लिखेंगे तो लिखने में गलतियां हो सकती है, जीरो हो सकता है कम पड़ जाए, कम पड़ सकते हैं ना जीरो, ये हमारे जीरो कम ज़्यादा हो सकते हैं. इसलिए क्या किया गया,
कि एब्रीविएशन का यूज यहाँ पे क्या कर सकते हैं समझने के लिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा सेट का सही होगा, 1 10 टू पावर अगर हम रखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहले इसे किलो में कन्वर्ट करते हैं। किलो के लिए क्या है 10 टू पावर 3, तो 64 इंटू 64 10 10 टू पावर 3 मीटर, इसे हम क्या लिख सकते हैं किलो, तो हो गया 64 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद फिर से अगर इसे हम कन्वर्ट करना चाहें तो किस में हो सकता है 6.4 और मेगा किलोमीटर, ये हो गई आसान लैंग्वेज में आ गई ना, दो वर्ड के। तो इसलिए यूज हो गया इनको समझता कि हमारी जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो डिस्टेंसेस हैं या कोई भी क्वांटिटी है, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो उनको हमें आसान तरीके समझने के लिए, याद रखने के लिए हमने ये छोटी सी चीज़ें बना डाली। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। आपको बहुत लोगों को, जो आप लोगों से प्रॉब्लम गलतियां होती होंगी हमेशा, आज से स्माइली फेस नहीं देख पाएंगे आप, बिकॉज जो दिक्कत होती है शरीर में तो नहीं होता ऐसा कुछ भी, तो प्लीज़ वैसा कुछ स्माइल नहीं हो पाएगी आज, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाने चलता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कभी ना कभी बीमार ज़रूर, जो वीडियोस बनाते समय बीमार ज़रूर होता हूँ। जितने बार मैंने अपना चैनल चालू किया आपने देखा होगा कि हर से 3 महीने बाद मुझे जोश आता है वीडियो बनाने का। रीज़न इज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे साथ होती है, हमें हो जाती है हमेशा, बट अब की बार चाहे जो प्रॉब्लम हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपकी क्लासेस डेली लाता रहूँगा, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। सो नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी गलती से वो हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की ऑर्डर क्या होती है या किस ऑर्डर का मैग्नीट्यूड है, वो जो 10 टू पावर जो होती है, जो 10 की जो पावर है ये बताती है हमारा ऑर्डर, किस ऑर्डर का मैग्नीट्यूड है हमारा। एंड इससे क्या होता है, हमें एक अप्रॉक्सीमेशन मिल जाता है, लाइक हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चल जाती है। जैसे आपके पास लिखा हूँ आपको 4.33 करके 10 टू पावर -12, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही एटॉमिक रेडियस होती है 10 टू पावर -12 करके, अप्रॉक्सीमेटली इसी में होती है 10 टू पावर -12 मीटर। सो यहाँ पे क्या है 10 टू पावर -12, अगर सिर्फ ये 4.3 नहीं, अगर बताया जा रहा है 10 टू पावर -12 मीटर ही है, तो इससे हमें एक पता चल जाता है, थोड़ा सा हमारे माइंड में आता है कितनी होगी। अब इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, बट अप्रॉक्सीमेटली तो हमें पता चला ना कि कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी है 10 टू पावर -12 मीटर की ऑर्डर की है। ये तो बोलते हैं ना 10 टू पावर -12 मीटर की ऑर्डर की है एटॉमिक रेडियस होती है। तो दैट इज सेम थिंग, यहाँ पे हम लोग वही पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 10 टू द पावर जो होती है ये किसी भी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होती है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर्मूला इसका है लेकिन समझ में नहीं आता, मुझे नहीं आया तो आपको कैसे आएगा, इसलिए फॉर्मूला छोड़ते हैं, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आप जैसे हमें किसी एक का एग्जाम्पल बताऊँ तो आपके लिए पहले तो कुछ बता दूँ कि अगर जो मैग्नीट्यूड है वो 5 से लेस देन है, एक्स की पावर जो होगी वो सेम रहती है, जो भी अगर 10 टू पावर -3 है तो सेम रहेगी, 10 टू पावर जो भी है वो सेम रहती है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड अगर x है वो लेस देन 5 है तब, लेकिन अगर जो मैग्नीट्यूड x है वो ग्रेटर देन 5 आ गया तो फिर हम क्या करते हैं 10 टू पावर में एक ऐड कर देते हैं। 10 टू पावर अगर कुछ है तो एक ऐड कर देते हैं, मतलब अगर 10 टू पावर x है तो +1 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ में नहीं आया होगा, अगर आपके पास दिया हो 4.3 इंटू 10 टू पावर -12, तो इसकी अगर ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है तो इसकी ऑर्डर क्या होगा, क्या करते हैं 10 टू पावर -12 में
एक है ऐड वैड कुछ नहीं करते, वैसे ही सेम का सेम होता है। लेकिन अगर यहीं पे हो 5.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, तो फिर क्या करेंगे हम, इसकी ऑर्डर क्या होगी, कैसे निकालेंगे इसकी ऑर्डर, 10 टू पावर माइनस 12 पे 1 ऐड कर देंगे और हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 1 ऑर्डर का ये होगा। सो ये था, ऐसे हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना होता है किसी भी नंबर का, किसी भी क्वांटिटी का। सो ये आपको शायद नहीं पता रहा होगा अभी तक, आप लोग ऐसे ही डेसिमल हटाया, पॉइंट्स में रख दिया उठा के एंड कर दिया सॉल्यूशन। ये गलत तरीका था जो आप यूज़ करते थे। अच्छा, जो एक वेरीफाइड तरीका या एक जो तरीका है, एक मेथड जो है, दैट इज दिस इज द एक और साइंटिफिक मेथड और जिसमें हम यूज़ करते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम। जैसे आपके पास 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 दिया हुआ है, तो इसकी जो ऑर्डर होगी 10 टू पावर माइनस 10 ही होगी, और 10 लिखा है तो। लेकिन अगर 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 दिया हो तो इसकी कितनी होगी, 10 टू पावर माइनस 11। यहाँ पे 1 ऐड हो गई, 1 ऐड हो गई तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 11। अगर यहीं पे दिया हो 6.4 इंटू 10 टू पावर 12, क्या दिया हो 10 टू पावर 12, तो फिर क्या करेंगे भाई, अब फिर क्या करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करने वाले, वही रहेगा। क्योंकि ये जो रूल होता है वो सिर्फ नेगेटिव पावर्स के लिए ही होता है, पॉजिटिव पावर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही जोड़ते हैं ना ही घटाते हैं। अगर पावर निगेटिव है तभी ऐसा करेंगे, पॉजिटिव पावर है तो सेम जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। सो आई थिंक ये जितना भी चीज़ पढ़ाई गई आज पूरे क्लास सेशन में 20-25 मिनट का जो भी क्लास होगी, पता नहीं मुझे अभी तो 20-25 मिनट की क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव कुछ भी आप देना चाहें इस वीडियो से रिलेटेड, या आप कुछ भी जानकारी लेना चाहें मेरे बारे में, हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, या फिर कुछ और, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर अकाउंट पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे कहीं से भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे जाके। और शायद कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मिल जाएंगी, शायद मिल जाएंगी, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मैं बहुत थोड़ा सा आलसी क्या हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह को ध्यान में रखने का, इसलिए थोड़ा सा दूर रहता हूँ क्या हूँ जाता हूँ, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक पोस्ट करके वापस तुरंत। सो देखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोशिश करेंगे कि डाल दें लिंक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो, थैंक यू एंड जय हिंद।